नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूं मैं आज के इस नए दिन में एंड मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। ओके। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये ग्राफ का समरी है और ना कि जस्ट एक समरी है। मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरा 90% ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक रिवीजन है, एक कंक्लूजन वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि मैंने ये बहुत अ, शुरुआत करी मैंने बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होके, बट मैं दावे के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ग्राफ उतना टफ नहीं है जितना इंडस्ट्री में बनाया गया है। तो मेरे आप इस वीडियो को ज़रूर देखो अगर आप नए हो, डीएसए कर रहे हो और जॉब ढूँढ रहे हो, बट डीएसए करना चाहते हो मेन मोटिव। तो मैंने ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया ये इंट्रो, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। 90% ग्राफ क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। बस ये कांसेप्ट आप देख लो बस ये वीडियो, ओके? एंड बस चलो आओ, कुछ नहीं और। तो मैंने कुछ अलग तरीके से ये जर्नी को डिज़ाइन किया ग्राफ वाली, ओके? तो मुझे कुछ पता चला, जैसे कि आप मेरा कमेंट सेक्शन में देख लोगे, फेज़ 0 से स्टार्टिंग होगा। तो फेज़ 0 में क्या फ़ोकस किया था हमने, ओके, ग्राफ की फेज़ 0 में। तो मेन मेरा फ़ोकस क्या था कि क्वेश्चन पकड़ना सीखो, ठीक है? क्वेश्चन ग्राफ का क्या है, क्या हो सकता है, उसमें क्या अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने कवर किया। तो अगर आप नए हो तो इससे भी पहले मैं अगर बोलूँगा, आपको एक प्रीरिक्विज़िट लगती है ग्राफ को करने में। प्रीरिक्विज़िट क्या है? कि आपको ट्री आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आएगा नहीं ग्राफ, बट अगर आप ट्री कर लेते हो तो आप ग्राफ अल्टीमेटली समझोगे। वो जो चीज़ उसमें है ना, कीवर्ड्स, कंपोनेंट्स, तो ऑटोमेटिकली समझोगे आप। तो फेज़ 0 का मेरा यही मतलब था कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, ठीक है? मेरा मेन मकसद यही था फेज़ 0 में करने का। तो इसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि एक्चुअल वे में नोड्स, वर्टेक्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं। तो मेरा ये मकसद एकदम नहीं था इसमें। तो मैंने बहुत बेसिक से ये चीज़ डिज़ाइन किया ताकि आप लोगों को समझ में आए, ना कि डायरेक्टली जंप करें हम लोग कीवर्ड्स पे कि हाँ, ये कीवर्ड होते हैं, ये करना है। नहीं, कि एक्चुअल में ग्राफ क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो ग्राफ क्वेश्चंस मेनली हम लोग को पता था कि स्टेट स्पेस के प्रॉब्लम्स होते हैं और डीएफएस, बीएफएस वो सब एक्सप्लोर करना होता है स्टेट को, है ना? तो मेनली क्वेश्चन अगर पूछा जाए ग्राफ से, तो हम लोग फेज़ 0 में ये चीज़ हम लोग किए थे कि स्टेट क्या है, ट्रांज़िशन क्या है, बेस केस क्या है उस क्वेश्चन का। अगर आप ये 3 चीज़ बता पा रहे हो उस क्वेश्चन में, तो मतलब ये ग्राफ का क्वेश्चन आप पकड़ पा रहे हो, है ना? इसके बाद एक चीज़ और भी था कि अगर आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो और उसमें जो तरीके हैं एक्सप्लोरेशन के, डीएफएस, बीएफएस, तो ये चीज़ भी आपको जानना है कि जो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है उसमें डीएफएस लगाना है या बीएफएस लगाना है। तो दोनों में से कौन-सा रिलेवेंट है क्वेश्चन जो पूछा है ना? वही चीज़ है। और रिपिटेशन भी हम लोग देखे इसमें कि रिपिटेशंस, क्या कुछ ऐसा चीज़ है इसमें जो रिपीट हो रहे हैं बार-बार? तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा डीपी का दर्द देखना था कि ग्राफ से डीपी कैसे निकलता है। तो ये सब चीज़ें थी। मेन मकसद पकड़ना कि मेन क्वेश्चन समझना सीखो, ग्राफ में कैसे होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही फेज़ 1 में गए हम लोग, यही सब चीज़ें को हम लोगों ने, स्टेट को ही हम लोगों ने बाद में देखा कि नोड, वर्टेक्स इसी को कहते हैं, जो स्टेट्स होते हैं हमारे, जो स्टेट चेंज होते हैं, ट्रांज़िशन जो हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, और बेस केस कि कहाँ पे रुकना है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कीवर्ड देखा फेज़ 1 में, है ना? मेनली कीवर्ड्स देखे हम लोग, और सिर्फ कीवर्ड्स नहीं देखे हम लोग, इंट्यूशन लेयर था ये मेरा, कि इंट्यूशन की ग्राफ क्या-क्या चीज़ें और चीज़ देता है ना? जैसे कि डीएफएस, बीएफएस हम लोग बस देखे हैं, हम लोग देख रहे थे, इंट्यूशन ले रहे थे, ठीक है? डीएफएस, बीएफएस का देख रहे थे, कनेक्टेड कंपोनेंट्स का देख रहे थे। फिर इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये आउटर लेयर व वगैरह चीज़ जो होता है, लेकिन बट कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जुड़े हुए हों सारे कंपोनेंट्स, अलग-अलग भी हो सकते हैं ग्राफ में, ये चीज़ है हमारा। इससे हम लोग फिर डिवाइड करना सीखे कि ग्राफ 2 तरीके के होते हैं, है ना? एक होता है अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ, है ना? अनडायरेक्टेड, राइटिंग को थोड़ा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत लिखते हो आप। कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो पता चला हम लोग को, जो हम लोग लगा रहे हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ का है, बट इसको हम लोग एक्चुअल वे में देखेंगे तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए तो हम लोग को स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कोसा-राजू एल्गोरिदम वगैरह ये था हम लोग का। तब जाके हम लोग को पता चलेगा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग निकाल पाएँगे ये चीज़। और अगर यही कनेक्टेड कंपोनेंट वाला आउटर लेयर ही सिर्फ़ यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्टेड में,
तो फिर क्या देता, वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट दे देता हम लोग। तो बस यही डायरेक्टेड है, तो यहीं से हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट से निकला दोनों टाइप्स ऑफ ग्राफ, काइंड ऑफ ऐसे ही निकाला था मैंने, ताकि आपको समझ में आए। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गया, और उसके बाद क्या हो गया हमारा, DFS BFS कनेक्टेड कंपोनेंट, साइकिल हो गया, है ना, साइकिल, कि साइकिल है या नहीं है, दोनों तरीके से DFS BFS। तो वो सब DFS BFS बस तरीका है साइकिल निकालने, बस मेन मोटिव है हमारा साइकिल। और फिर यहाँ पे साइकिल है नहीं है, तो इसमें भी हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का देखें, अनडायरेक्टेड ग्राफ का अलग अलग तरीके होते हैं, है कि नहीं। एक में पेरेंट लॉजिक लगता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, और डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग का इसमें पेरेंट लॉजिक लगता है, इसमें अनडायरेक्टेड में। और डायरेक्टेड में हम लोग का लगता है DI, जस्ट मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टेड में हम लोग का क्या लगता है, DFS BFS कर रहे हैं तो अलग चीज़ है। और DFS कर रहे हैं तो हम लोग पाथ विजिटेड वाले जो टेम्पररी ट्रेसर लगाते हैं, और BFS जो होता है हम लोग का वो कांसेल को वाली यूज़ करते हैं, जिसकी इन डिग्री हमारी 0 होती है, वही हम लोग क्यू में पुश करते हैं। और फिर यही सब चीज़ें आप लोग को, मे भी आप नए हो तो प्लीज़ आप, मैंने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी फेज़ 0 फेज़ 1 सारे कमेंट्स में डाल दिया या डाल दूंगा, तो आप लोग देखना, एकदम बहुत बेसिक से है और कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो यहीं से हम लोग का कान से निकला था टोपोलॉजिकल सॉर्ट, है ना, टोपोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जब डैग होगा तो ये टोपोलॉजिकल बनेगा, ऐसा टोपोलॉजिकल ऑर्डर है कि नहीं। तो इसी तरह डैग निकल गया हम लोग का, यानी कि डायरेक्टेड, एसाइक्लिक और ग्राफ, है ना। तो कैसे करके हम लोग का इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पता चल गई। तो फिर हम लोग फेज़ 2 में एंटर कर गए, हम लोग इंट्यूशन लेके कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे करके लेयर बनता है हमारा DFS BFS कनेक्टेड कंपोनेंट। फिर अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड जाता है, साइकिल अनसाइकिल जाता है, और फिर हमारा फिर डैग वगैरह वो चीज़ें सीखते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वगैरह सीखते हैं। तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, हमारा बाइपार्टाइट वाली, बाइपार्टाइट, तो जिसमें हम लोग की कलरिंग करते हैं, कलरिंग वाले प्रॉब्लम जो होता है, एक एज का कलर अगर 0 है तो नेक्स्ट वाले कलर, उसके अपोजिट वाले नोड का कलर 1 होना चाहिए, तो वही मैच नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें थी बाइपार्टाइट वाली। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इंट्यूशन लिए कि DSU क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट यूनियन क्या करता है। तो यही जो कलेक्टिव कॉम्पोनेंट जो हम लोग अलग अलग यहाँ पे करते हैं, बट हमारा ग्राफ अगर फ्लो में रहे, डायनेमिक ग्राफ रहे, है ना, डायनेमिक ग्राफ रहे, डायनेमिक ग्राफ, राइटिंग छोड़ दो, जब डायनेमिक ग्राफ रहे हमारा, तो इस केस में क्या हो सकता है, हम लोग तो हर बार DFS BFS लगा के चेक नहीं कर सकते हैं कि साइकिल है कि कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो हर सेकंड हर मिली सेकंड हम लोग का टाइम चेंज हो रहा है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए बस ये डिसजॉइंट सेट यूनियन आता है हमारे ग्राफ के फेज में, जो कि हमारा ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ वगैरह चेक्स वगैरह करता है। मेरे को रिमेंबर नहीं है, बट आप उस वीडियो में जाओ तो आप देख सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। तो मेन डायनेमिक ग्राफ हम लोग के लिए होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंड यूनियन करते हैं, रैंकिंग वगैरह, फाइंड यूनियन। तो ये साइकिल्स वगैरह बहुत ईजिली चेक्स कर लेता है ना, तब हम लोग यूनियन कर लेते हैं कि हाँ यूनियन पॉसिबल है। हाँ ये सब चीज़ें हैं। तो डिसजॉइंट सेट यूनियन था हमारा यहाँ पर। फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखें, फिर प्रिम्स एल्गो देखें और रुस्कल्स एल्गो देखें हम लोग। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो MS मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ये सब चीज़ें करता है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, ये ग्राफ में भी यूज़ हो जाता है हम लोग का। तो ट्री ग्राफ का कंसेप्ट यहाँ पे दोनों भाई भाई दिखते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है हम लोग का मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कुछ नहीं है, बस एक ऐसा ट्री है जहाँ पे हम लोग सारे नोड्स को विजिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने नोड्स हैं, मान लो नोड्स 10 हैं, तो फिर एजेस मान लीजिए आपके 9 रहेंगे, बस इतना। और 9 एजेस रहेंगे तो हम लोग सब विजिट कर लेंगे, ऐसा कुछ है ये MST में। अगर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों का तरीका अलग है, प्रिम्स और एल्गो, बट दोनों MST के लिए ही यूज़ होते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट एक में कुछ था कि साइकिल वगैरह का कुछ डिफरेंशिएशन था। तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखो, ज़्यादा बेटर होगा। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाना था कि बस रिवाइज हो जाए कि एक्चुअली में हम लोगों ने कवर क्या किया, है ना। तो ये इंट्यूशन फेज था हमारा फेज़ 1 में। और फिर आता है फेज़ 2 हमारा। फेज़ 2 से हम लोगों ने कोडिंग शुरू की, कोडिंग विजुअलाइजेशन सब कुछ हम लोगों ने शुरू कर दी थी कोडिंग। तो इसको भी हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स में, हमारा 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और 2.4 है, ठीक है। तो फेज़ 1 तक हम लोगों ने जान जान लिया था कि एक्चुअल में ग्राफ जो होते हैं 3 कैटेगरी से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, ठीक है। एक तो होता है मेनली जो स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर से यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर से, यानी क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, BFS DFS, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, इसको फिर फर्दर जैसे भी डिवाइड कर लो, बट स्ट्रक्चर में ही, जैसे मैंने बोला कि अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, बट कनेक्टेड कंपोनेंट्स जस्ट लिखो यहाँ पे स्ट्रांगली वीकली, ये सब चीज़ें वो उसकी डायरेक्टेड की है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। साइकिल, ये सब चीज़ें,
साइकिल हो गया हमारा, टोपो हो गया, टोपोलॉजिकल ऑर्डर। बट ये टोपोलॉजिकल एक्चुअली में स्ट्रक्चर में नहीं आता है, स्ट्रक्चर है बट ये ऑर्डरिंग वाली चीज़ें। तो मेन होता है हमारा बीएफएस, डीएफएस, कनेक्टेड कंपोनेंट और साइकिल, ये सब चीज़ें हम लोग को आनी ही आनी चाहिए। तो 2.2 में वही चीज़ें जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डीएसयू है बट वो डायनेमिक ग्राफ के लिए है। तो तुरंत से हम लोग साइकिल वगैरह चेक कर लेते हैं और कहाँ बिलोंग करता है, वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं इसमें। बट जो हमारा सेकंड कैटेगरी है स्ट्रक्चर के बाद, वो हमारा है डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी यानी मोस्टली डैग वाले प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे करते हैं, कोर्स शेड्यूलिंग वाले, कि डिपेंडेंसी हटाओ जिनकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो मेनली ये कांस पे डिनोट रहता है, तो जहाँ पे हम लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखते हैं और टोपोलॉजिकल देखते हैं हम लोग। तो टोपो को ही यूज़ करके अगर चेंज कर देते हैं हम लोग, टोपो लगाते हैं किसी के ऊपर, तो कंडेंस्ड ग्राफ हम लोग का बनता है। तो कंडेंस्ड ग्राफ, स्पेलिंग अगेन डोंट जज, ओके। कांस एल्गोरिदम पे मोस्टली बेस्ड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, टोपोलॉजिकल, कंडेंस्ड, तो जितने भी डिपेंडेंसी वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी आपकी। और थर्ड में हमारा आता है कि डिस्टेंस प्रॉब्लम। थर्ड में आता है हमारा डिस्टेंस प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या क्या है, बहुत सारे एल्गो भी है हमारा, कि जैसे कि सबसे पहले ये चीज़ था हम लोगों का इसमें जानने का कि वेट है या नहीं है, है ना, डिस्टेंस में। तो मेनली हम लोगों ने जो टॉपिक किया वो मैं लिख देता हूँ कि बीएफएस हम लोगों ने किया, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम हम लोगों ने, इसमें इसमें सिर्फ एल्गोरिदम ही था बीएफएस वाले में। सो डिस्टेंस वाले में तो मेनली शुरू में बीएफएस वेटेड है, तो वेटेड है या नहीं है, ठीक है, सबसे पहले यस और नो, ठीक है। वेटेड नहीं है तो बीएफएस लगाओ, वेटेड यस है तो पता करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर इसमें आप डिस्टेरा लगाओ, ठीक है, डिस्टेरा एल्गोरिदम लगाओ। और नेगेटिव है अगर, तो फिर इसमें आप बेलमैन फॉर्ड लगाओ, बेलमैन फॉर्ड लगाओ, ठीक है। और एक स्पेशल केस है हमारा कि सिर्फ अगर डैग रहे, ओनली डैग है, तो इस केस में आप टोपो प्लस डीपी लगा दो, ठीक है, टोपो प्लस डीपी लगा दो। और एक और है कि अगर आपको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कर निकालना है, सारे पेयर से सारे पेयर, तो उस केस में आप फ्लॉयड वॉर्शल लगा दो, ठीक है, फ्लॉयड वॉर्शल लगा दो। तो ये सब सारे हमारे अभी तक जो इतने थे वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था, ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है ये, ठीक है। और डीएसयू में हम लोग जस्ट इम्प्लीमेंटेशन, रुस्कल्स और प्रिम्स की हम लोग, प्रिम्स रुस्कल्स, ठीक है। तो बस ये चीज़ हम लोगों ने कवर किया, तो कैसे ये चीज़ हमारा एक्चुअल रोड मैप बनती है फेज़ 0, 1, 2 में, और कैसे ये हमारे 90% के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो कुछ हम लोग को ग्राफ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा ग्राफ मोस्टली अगर ट्री पढ़ लिए तो ग्राफ बहुत ईजी है, और इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं बनते हैं ग्राफ में। ग्राफ में और एडवांस टॉपिक है, बट इतना बता दोगे तो आपका, आप खुद खुश रहोगे, मैं बोलूँगा खुद अपने आप में ही अच्छा फील करोगे, जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ बहुत करने के बाद। तो बस यही है फेज़ 1 और फेज़ 0। तो पहले ग्राफ को समझो, फेज़ 0 ग्राफ को समझो पहले कि ग्राफ है क्या एक्चुअली, मुझे क्या सिखाएगा। फेज़ 1 मुझे बताएगा इंट्यूशन की, हम मुझे फेज़ 0 से 1 का इंट्यूशन भी बताएगा कि क्या-क्या कीवर्ड्स लगते हैं यहाँ पे और क्या एक्चुअल में वो मैटर करता है मेरे को ग्राफ सीखने में, और कैसे ये चीज़ लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो हम लोगों ने इंट्यूशन ले लिया, इंट्यूशन लेने के बाद हम लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया, विजुअलाइज़ के साथ हम लोगों ने कोडिंग करना शुरू कर दिया। और स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, स्ट्रक्चर वर्ड, डिपेंडेंसी वर्ड, डिस्टेंस वर्ड। डायनेमिक के लिए स्पेशल हीरो है हमारा डीएसयू है, ठीक है। और बस यही है, आई डोंट थिंक सो कुछ और है जो मेरे को मन था बोलने का। तो बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी था कि मैं ग्राफ को एक वीडियो में बनाऊँ और बताऊँ कि अब ग्राफ इतना टफ नहीं है एक्चुअल में, सच बोलूँ तो। और मैं भी डरता था करने से, बट अब है कि बहुत मेहनत करके और ट्री भी कर लिया और ग्राफ भी कर ही रहा हूँ। कुछ दिन और लगेंगे और ग्राफ हमारा कंप्लीट रहेगा, मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहूँगा ऐसे ही। और बस यही है, एडवांस ग्राफ हम लोग कल से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे हम लोग मास्टर टेम्पलेट पैटर्न वाइज, ठीक है, जिससे हम लोग को रियली की फीलिंग आए कि हम लोग सही में कर रहे हैं, कि हाँ सीख रहे हैं, ना कि सिर्फ इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, बट रियल वे में हम लोग सिस्टम को समझ रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों, एंड होप आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो, मेरी नॉलेज आपको काम आएगी अगर आपने देखा है तो, और या देख रहे हो तो बस इतना ही था, ओके। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, ओके, थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.